ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम ओम पार्वती रूपे कालिंदी मायमी यमी नमः। ओम श्री हनुमन्ते नमः। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदेश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, सभी ब्राह्मण वर्गों को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे श्रोताओं को और सारे भक्तों को, प्रभु के उन प्यारे भक्तों को जो धर्म संगत अपना जीवन जीते हैं, और सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबका रामायण के मास पारायण में हार्दिक स्वागत। आज हमारा द्वितीय सोपान शुरू होने जा रहा है। रामचरितमानस का, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान, जिसे हम अयोध्या कांड कहते हैं। प्रथम सोपान बाल कांड कल हमारा समापन हुआ 12वें मास पारायण के विश्राम पर। 30 दिनों के मास पारायण के अध्यायों में से 12 अध्याय जो है वो फर्स्ट चैप्टर प्रथम सोपान के हैं, बाल कांड के। अब हमारा अयोध्या कांड शुरू होगा। आइए द्वितीय सोपान से आज शुरुआत करते हैं। कल हमने देखा किस प्रकार श्री राम जी की, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की विवाह का जो बारात थी वो जनकपुरी से अयोध्यापुरी पहुंची, और अयोध्यापुरी में किस प्रकार का हर्षोल्लास हुआ, किस प्रकार उनके स्वागत की तैयारी हुई, किस तरह से दशरथ जी ने और कौशल्या माता ने, रानी कैकेयी, सुमित्रा जी ने, सब ने सारे ब्राह्मणों को, सारे प्रजाजनों को, सब बंदीजनों को, सबको
प्रसन्न करते हुए दान धर्म खूब किया उन्होंने और खूब स्वागत किया चारों राजकुमारों और कुमारियों का। और इस प्रकार बालकांड का जो अध्याय था वो संपूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। जय जय राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं मेरे हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि बाबा आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें पूर्ण बुद्धि, भक्ति, ध्यान और प्रेम दे, ताकि हम भक्ति प्रेम से अपने रामायण सत्संग का, इस रामायण के मास पारायण का पाठ कर सके। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मुख रसना में वास करें, ताकि मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो और सारे जीवों के लिए, स्वयं के लिए भी भक्ति वर्धक होते हुए ज्ञान का मार्ग हमेशा प्रशस्त करे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड। श्लोक। द्वितीय सोपान हम शुरू कर रहे हैं, तो द्वितीय सोपान जब शुरू करते हैं तो हर समय महादेव जी का स्मरण तुलसीदास जी करते हैं। वहाँ के साथ में महादेव जी के स्मरण के साथ साथ श्री राम जी का भी स्मरण करेंगे। आइए पढ़ें श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोयं भूति विभूषणा सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशीनिभः श्रीशंकर पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता, यानी भक्तों के पापों को ये नाश करने वाले पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण जिन्हें कहा जाता है गौर वर्ण, हमारे श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्ततः नममले वनवास दुखतः मुखाम्बु श्री रघुनंदस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्यभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो।
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और फिर मेरे हनुमान जी को भी प्रार्थना करते हुए उनकी शरण ग्रहण करता हूँ कि वे बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे और भक्ति दे, ताकि उस भक्ति, बुद्धि, बल और शक्ति के साथ में इस भक्तिमय जीवन को मैं पार कर सकूँ। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कहूँ जाय उमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब भांति, कही न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनी अभिरंचि कर तूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राव, सबके उर अभिलाषु, अस कहे मनाई महेशु, आप अछत जुब राजपद, राम ही देव नरेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो जब से श्री रघुनाथ जी सीता माता के साथ में अवधपुरी आए, तब से अवधपुरी में सुख ही सुख हो गया। सारी नदियाँ इतनी शीतलता के साथ बहती, सभी पशु पक्षी सब वंचर सब खुश रहते, प्रसन्न रहते। अयोध्या में कहीं पर भी दुख की छां तक नहीं थी। ऐसी अयोध्या पूरी चमकती दमकती रहती खुशहाली से, और एकदम हर्षोल्लास हर तरफ रहता। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराजु बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाओ, राम सुजसु सुनि अति ही उछाओ, नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि, मंगल मूल राम सुत जासु, जो
कछु कहिय थोर सब तासु, राय सुभाय मुख रुकर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, नृप जुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, यह विचारुर आनिन सुदिन सुअवसर उपाय, प्रेम पुल की तन मुदित मन, गुरहि सुनायु जाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। सो एक बार राजसभा लगी। राजसभा में दशरथ जी बैठे हुए थे, सभी गुरुजन और मंत्रीगण सब कोई वहाँ पर बैठे हुए थे, और दशरथ जी ने कानों के पास में बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा था कि राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुना दिया उस राजभवन में। कहहि भुहाल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरि नाई, जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि, मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सबु पायौ रज पावनि पूजे, अब अभिलाषु एक मन में मोरे, पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेहु नरेश रजाय सुदेहु, राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मनी, मन अभिलाष तुम्हार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राय रहे सुमृदु बानी, नाथ राम करिय जुब राजु, कहिय कृपा करि करिय समाजु, मोहि अछत यहु होहि उछाउ, लहहि लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद सबई निबाहि, यह लालसा एक मन माही, पुनि न सोच तनु रहो कि जाओ, जहि न होई पाछे पछिताओ, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। तो इस प्रकार महाराज दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की कि मैं चाहता हूँ कि श्री राम को, मेरे पुत्र को, जिसे सारी प्रजा चाहती है और राम सबको प्रिय है, सब राम से प्रेम करते हैं और राम सारे प्रजा से प्रेम करते हैं, और सब तरह से अब राम लायक भर हो गए हैं जो उन्हें युवराज का पद दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने जीते जी अपने सामने अपने पुत्र को युवराज पद सौंप दूं, फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि, भयो तुमार तनय सोए स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। तो देखिए वशिष्ठ जी ने कितनी सुंदर वाणी कही राजन से। उन्होंने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं।
श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। भेगी बिलम्बु न करिय नृप साजिय सबुई समाजो, सुदिन सुमंगलो तभई जब रामो होई जुब राज सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। और वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए, जौ पाछई मत लागे नीका, करहु हर्षिय राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनियत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेउ जनु पानी, बिनति सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। जस मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथ न लाइया बारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौंड जनु लहि सुशाखा। कहो भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक है, बेगी करो सोई सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो इस प्रकार दशरथ जी ने पंचों से भी निवेदन किया और पंचों ने भी इसकी स्वीकृति दी और सभी मंत्रियों ने कहा कि राजन, आप तो चिरंजीव है, आप तो हमेशा रहेंगे हमारे सर पर, लेकिन राम जी को भी युवराज बनाना इस समय बहुत ही शुभ है और बहुत ही अच्छा है। तो राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग सब वही तुरंत के तुरंत करें। और राम जी के अभिषेक की तैयारी होने लगी। हर्षि मुनीस कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मनिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना, कहो रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बिथिन पूर चहु फेरा। रचहु मंजु मनि चौक चारु, कहु बनावन बेगी बजारो। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजौ तुरग रथनाग। सिर धरी मुनि बर बचन, सबु निज निज काज ही लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब मुनियों की और ऋषियों की आज्ञा पाकर उन्होंने सभी लोगों को सारे तीर्थों का जल मंगवाया, श्री राम जी का अभिषेक करने के लिए सारी मंगल की वस्तुएं मंगाने का और सारे राज्य को सजाने का सारा कार्य शुभ दिन के समय देखकर शुरू हुआ राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी। अब ये ऐसी खुशी थी, सारी प्रजा खुश थी, अयोध्या नगरी पूरी तरह से प्रसन्न थी। दशरथ जी, कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा जी सब के सब प्रसन्न थे कि अब तो राम जी का अभिषेक होने वाला है, वे युवराज का पद लेंगे और सब तरफ चारों ओर खुशहाली खुशहाली थी। लेकिन ये खुशहाली कितने समय की थी और यहाँ पर अब क्या होने वाला है, विधाता का क्या लेख लिखा हुआ है, ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था।
जो मुनिस दे जेहि आयसु दीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। बे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। पुलकिस प्रेम परस पर कहि, भरत आगमन सूचक अहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरेस प्रिय को जग माहि, इहीं सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनि कमठ हृदय जहि भाति। ए अवसर मंगलो परम, सुनी रहे सुर निवासो। सोबत लखी विदु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहु दीन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। गावहि मंगल कोकिल बैनी, विदु बदनी मृग सावक नयनी। राम राज अभिषेक सुनी, हिया हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। तो श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की बात सुनकर, खबर को सुनकर सारे स्त्री पुरुषों में बहुत ही हर्षोल्लास हुआ। सब प्रसन्न हुए, हृदय में ऐसी प्रसन्नता उठी कि मानो स्वर्गिक आनंद भी उसके आगे कुछ भी न हो। विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लग गए प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। सादर अरग दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काजनाथ असि नीति। प्रभु तत जी प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आजु यहु गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबीर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहो, अस हंस बंस अवतंस। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के यहाँ पर राजा वशिष्ठ जी ने जब राजा ने जब वशिष्ठ जी को बुलवाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा, तो गुरु का आगमन सुनकर प्रभु सीता माता के साथ तुरंत गुरु को लिवाने ले गए। गुरु का खूब आदर सत्कार किया, उनके चरण पखारे और उनके चरणों की वंदना करते हुए उन्हें अपने साथ अपने अंदर ले गए। और श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला लिया होता। देखिए कितनी विनम्रता है इस वाणी में।
प्रभु ने कहा जब गुरु उनके घर पधारे कि यद्यपि गुरु का भक्त के घर आना तो सभी मंगलों को करने वाला है और अमंगलों का नाश करने वाला है, लेकिन फिर भी गुरु ने आने का कष्ट क्यों किया? अपने दास को ही याद कर लिया होता, सेवक को अपने पास बुलवा लिया होता। ऐसी ही नीति है, परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। वे राम हैं, ब्रह्म हैं साक्षात, जो धरती पर आए हैं, लेकिन जो रीति है, नीति है और मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन उन्होंने आजीवन किया। इन सारी वाणियों से श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने की सारे साइंस और सिंबल्स हमें मिलते हैं और दिखते हैं कि कैसे श्री राम ने अपने जीवन को मर्यादा में रहते हुए निभाया है, सबका आदर सत्कार करते हुए, कभी अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने पास जो भी धन ऐश्वर्य था उसका कभी अहंकार नहीं किया और सबको यथापूर्वक आदर सत्कार दिया। ऐसी वाणी श्री राम से सुनने के बाद में जो मुनि वशिष्ठ थे वे बड़े प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील सुभाओ, बोले प्रेम पुल की मुनि राओ। भूप सजयो अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम ही जुबराजो। राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निभाए काजो। गुरु सिख दे राय पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। तो श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए हे राम जी, आप आज उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करन भेद उपबीत बिहाह, संग संग सब भय उछाह। बिमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरो भगत मन के कुटिलाई। तो प्रभु सोचने लगे कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले बड़े हुए, एक साथ भोजन करते, एक साथ हमने शिक्षा आदि लिया, यज्ञोपवीत भी हमारा सबका एक साथ हुआ, पर इस निर्मल वंश में यह एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक बड़े भाई का यानी मेरा हो। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करने वाला साबित हो। क्योंकि देखो, प्रभु का जो मन है ये होता है निर्मल मन, इसे कहते हैं शुद्ध मन, शुद्ध आचरण, पवित्र चित्त। कि संसार का जो नियम है, धर्म है, उसे तो पालना ही पालना है, लेकिन उस नियम धर्म के पालन करते समय भी मन में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं है उस पद को प्राप्त करने की, या उस युवराज पद को प्राप्त करने की, या राजा बनने की। उसमें भी प्रभु को मन में खेद हो रहा है कि जब चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ हमने शिक्षा ग्रहण की, एक साथ हमारा चारों का एक ही मंडप में, 4 मंडप में एक ही दिन ब्याह हुआ है, तो फिर मतलब राज्याभिषेक केवल बड़े भाई का क्यों? ये ऐसा मन में जब हमारे विचार उठता है ना, तब उस समय हम जान सकते हैं कि हमारा अंतर मन जो है एकदम शुद्ध पवित्र चित्त है। लेकिन धर्म संगत कार्य होने के कारण राज्याभिषेक तो एक ही का हो सकता है, तो उसे हम स्वीकारते भी हैं, लेकिन मन के अंदर अहंकार नहीं होता, मन में ज़रा भी द्वेष नहीं होता, मन में किसी प्रकार की लालसा नहीं होती है। इसी को शुद्ध चित्त कहते हैं। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो।
बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावै। हाट बाट घर गली अथाई, कहहि परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहहि कब होई है काली, बिगन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सोहाय न अवध बधावा, चोरहि चंदनि राति न बावा। सारद बोल बिनय सुर करहि, बारहि बार पायले परहि। विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू। राम जाई बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो जब सीता जी सही श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, यानी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं, क्योंकि देवताओं के मन में तो भय हो गया कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो वे तो राजा बन जाएंगे और अयोध्या में अपनी प्रजा के पालन पोषण में लग जाएंगे। तो देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते हैं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती है। सरस्वती जी को बुलाकर देवताओं ने विनय की कि और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हुए कहा कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। तो देखिए कैसे विधाता का लिखा हुआ लेख होनी जो होती है वो होती ही होती है, और किस प्रकार जीवन में एकदम से उलटफेर हो जाता है, किन कारणों की वजह से होता है ये हम उस समय नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब वो सारे कारण सामने आते हैं कई वर्षों के उपरांत, तब हमें समझ में आता है कि ये तो विधाता का लिखा हुआ लेख था, ये तो होनी थी जो होनी थी। और इस होनी में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमारा कुछ भी बुरा तो था ही नहीं। अब देवता तो ये मना रहे थे कि श्री रामचंद्र जी वन को जाए। क्यों जाए? क्योंकि जब वे वन में जाएंगे तभी सीता माँ का हरण होगा, तभी रावण के साथ में श्री राम जी का युद्ध होगा, तभी सारे राक्षसों का अंत होगा, अधर्म का नाश होगा, धर्म की विजय होगी। जब तक राम वन के लिए नहीं निकलेंगे तब तक ये सारे कार्य संभव नहीं है। इसलिए वे सरस्वती माँ से प्रार्थना करते कि माँ किसी भी प्रकार कुछ भी करके आप ऐसा कुछ करिए अयोध्या नगरी में कि श्री राम जी वन की ओर प्रस्थान करें और युवराज पद न हासिल हो उन्हें। सुनि सुर बिनय थाड़ी पछिताती, भयो सरोज बिपिन हिमराती। देखि देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइय अवध देव हित लागे। तो देवता सरस्वती माँ से कह रहे कि माँ इसमें आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारि विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूति, देखि न सकहि पराई विभूति। आगिल काजु विचारि बहोरी, करि है चाह कुशल कबि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी
जस पिटारी ताहि करी, गए गिरामति फेरि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। सारे देवताओं की विनती सुनने के बाद में सरस्वती माता जी जो है वे हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। उनका अयोध्यापुरी में उस समय आना ऐसा हो रहा था जैसे मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। अब ये दुसह दुख एक प्रकार से देखने का परसेप्शन होता है कि सरस्वती माँ आई है वहाँ पर, और वो अब किसी ना किसी तरह से श्री रामचंद्र जी को युवराज बनने से रोक देंगी और उन्हें वन में जाने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा, राम जी को वन में जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ कार्य होगा। अब देखने वाला ये सोचेगा कि सारी अयोध्या नगरी जो खुशी मना रही है, एकदम से मातम आ जाएगा वहाँ पर कि अपने राम से उन्हें दूर जाना पड़ेगा, श्री राम का युवराज पद नहीं हो पाएगा। एक सिक्के का जो पहलू है वो ये है कि श्री राम हमें छोड़कर अयोध्यापुरी से चले जाएंगे, तो ये दुख ही दुख है यहाँ पर। लेकिन दूसरा जो सिक्के का जो पहलू है वो ये है कि श्री रामचंद्र जी जब तक वनवास नहीं जाएंगे तब तक सारे राक्षसों का अंत कैसे होगा, अधर्म का नाश कैसे होगा, धर्म की विजय कैसे होगी। और श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जो इतने हजारों वर्षों से और कई वर्षों से कितने ही तपी ऋषि मुनि साधु संत तप कर रहे हैं, भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं, उन्हें श्री राम के दर्शन कैसे होंगे। कितने भक्त हैं जो श्री राम से मिलने के लिए उत्सुक और आतुर है कि श्री राम उनके घर आए और राम से मुलाकात हो, राम जी उनसे कैसे मिलेंगे। तो दोनों पहलुओं को हम यदि देखेंगे तो एक ऊपरी नज़रिए से तो एक तरफ दुख दिखाई देगा, एक तरफ सुख दिखाई देगा। तो राम जी को तो अपने सारे कार्य करने ही करने हैं। इसलिए भगवान कहते हैं संसार में जब भी जीव के साथ में कुछ भी अनहोनी भी होती है उसमें भी उसे संयम बरतने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि हमारा ये जो शरीर है, मानव देह है, ये विकारों वाला शरीर है और इस विकारों वाले देह में उतनी शक्ति नहीं होती है कि हम कोई भी अनहोनी हो जाए, दुख आ जाए, विपदा आ जाए तो हम एकदम से संयम बना के रखें। लेकिन इन सारी वाणियों को सुनते हुए, प्रभु के लीला चरित्रों का गान करते समय, भक्ति भावना में जीवन जब हम जीते हैं तो वो संयम अपने आप हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाता है। प्रभु हमारी रक्षा करते हैं और हम एकदम ना तो अत्यंत दुखी भाव से ना अत्यंत सुखी भाव से एकदम समभाव में रहते हुए अपने जीवन को जीने का भरसक प्रयास करते हैं। तो सरस्वती माता जी ने आते ही वहाँ पर क्या किया, मंथरा नाम की जो कैकेयी की दासी थी उससे अपयश की पिटारी बनाकर, अपयश की पिटारी यानी उसके ऊपर सारा अपयश चला जाना चाहिए, ऐसी पिटारी बनाकर उसकी बुद्धि को फेर कर माँ वहाँ से चली गई। तो देखा जो होनी है वो तो होनी ही होनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बदावा, पूछे सी लोगन काह उचाहु, राम तिलक सुनिभा उरदाहु, करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनि विधि राति, देखि लागी मधु कुटिल किराति, जिमि गवत कैले उके ही भाति, भरत मातु पहि गई बिलखानी, का अनमनि हसी कहाँ हसी रानी, उतरु दे न ले उसासु, नारी चरित करि धारहि आसु, हसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु साप, सभय रानी कह सिकेन, कुशल राम महिपालो, लखनु भरतो रिपुद मनो, सुनि भाको बरी उर सालु, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। कत सिख देई हम ही को बाई, गालु करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू,
जेहि जने सुदई जुबराजो भयो कौशलहि विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहत उर नाहिन देखौ कस न जाई सब शोभा जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा पुतु विदेश न सोच तुम्हारे जानती हूँ बस नाहु हमारे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखहु न भूप कपट चतुराई। देखो कैसी कपटी मन हो जाता है और कैसे एकदम से मन पलट जाता है, बुद्धि पलट जाती है। सरस्वती माँ ने आके मंत्रा की सारी बुद्धि पलट दी। तो मंत्रा ने आकर कैकेयी माँ से क्या कहा, तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ भी सोच नहीं है, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है, तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें दिखाई ही नहीं देती है। यहां से शुरू हो जाती है मंत्रा की कपट पूर्ण बातें। और फिर कैसे कैकेयी माँ का पूरा जो वृत्तांत है, उनका जो पूरा चरित्र है, वो एकदम से जो श्री राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी वो एकदम से छल पूर्वक चरित्र बन जाता है, कपटी बन जाता है, बैरी बन जाता है राम का। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जाने झुकी रानी अब रहु अरगाने पुनि अस कबहु कहसी घर फोड़ी तब धरि जीभ कड़ावो तोरी। तो मंत्रा कैसे प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली। शुरू में तो कैकेयी माता नहीं एकदम से झुकी, डांट कर बोली बस अब चुप रह, घर फोड़ने वाले काम कर रही है तू कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरा जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। लेकिन ये तो शुरुआत थी, अब कैसे कैसे मंत्रा की कुटिलता बढ़ी और कैसे कैसे कैकेयी माँ की बुद्धि धीरे धीरे फिरती गई और उन्होंने जाकर दशरथ जी से वो 2 वचन मांग लिए जिसके कारण राम जी को वनवास जाना पड़ा। काने खोरे कुबरे कुटेल कुचाली जानी तिय विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो कैकेयी माँ फिर मुस्कुरा दी इतना कहकर और फिर बोली, प्रिय बादिनी सिख दीन हो तो ही सपने हो तो पर को पुन मोही सुदिन सुमंगल दाय को सोई तोर कहा फुर जेहि दिन होई जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई राम तिलक जो साचे हुकाली देव मागु मन भावन आली कौसल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभा प्यारी मोह पर करहि स्नेह विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी जो विधि जन्म दे करी छोहु हो राम सिय पूत पुतोहु प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे भरत सपत तो ही सत्य कहो परिहरि कपट दुराओ हर्ष समय विस्मौ करसी कारण मोहि सुनाओ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो कैकेयी माता कहती है मंत्रा से कि जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मैंने बात बात पर कई बार उनकी प्रेम परीक्षा लेकर देखा है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो शोक कैसा, तुझे भरत की सौगंधे छल कपट को छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। देखो यही इंसान गलती कर देता है। अगर कोई आपको किसी भी बात को लेकर भड़काने आ जाता है तो उससे उसका कारण पूछने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। आपको स्वयं को पता होना चाहिए कि आपके रिश्ते नाते कैसे हैं, आप किससे कितना प्रेम करते हैं, कोई आपसे कितना प्रेम करता है। किसी दूसरे के कहने में आकर आपकी बुद्धि परिवर्तित हो जाए, मन बदल जाए, तब तो फिर मतलब आप मर्यादा के माध्यम से जीवन जी ही नहीं रहे हैं, आप तो फिर स्वयं का लाभ देखते हैं हमेशा जीवन में। ऐसे ही कुछ वार्ता कैकेयी माँ के साथ भी हो रही थी।
एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीब करि दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भले हु कहत दुख रौ रही लागा। कहि झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करौ मैं माई। हमहु कहबि अब ठकुर सोहाती, नाहित मौन रहब दिनु राति। करि कुरूप विधि पर बस कीना, बवास लुनिय लहिय जो दीना। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। जारे जोग सुभाव हमारा, अन भल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीति, अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुरद जानी पतियानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरि गान मृग जनु मोहि। तसी मति फिरे अहै जसी भाबी, रहसि चेरी घात जनु फाबी। तुम पूछत मैं कहत डेराऊं, धरे हो मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहुबी दिगड़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तो इस प्रकार मंत्रा ने कहा कि तुम पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़े साती, मतलब एक तरह से अयोध्या के लिए तो साढ़े साती हो गई ना। जिस राम को युवराज पद मिलने वाला है, उस राम को युवराज पद से निकलवा कर उन्हें वन की ओर प्रस्थान करवा देना, तो अयोध्या के लिए तो साढ़े साती शनि की दशा जैसे हो गई। वो साक्षात मंत्रा का रूप लेकर वहां पर आई थी। वो बोली, प्रियसिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु होई प्रीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवति उखारी, रूंदहु करी उपाय बरबारी। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ नृपु, राव सरल स्वभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। हालांकि इस समय अयोध्या का वातावरण एकदम से चेंज होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। भक्त जनों को तो दुख होता ही होता है, लेकिन जो ज्ञानी जन है उन्हें पता है ये सब प्रभु के लीला चरित्र है। यदि प्रभु ये सारे लीला चरित्र नहीं करेंगे तो जीव को धर्म अधर्म के बीच में भेद कैसे समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा कि धर्म के राह पर चलने से हमारा जीवन सुखपूर्वक बीतता है और हमारा जीवन के बाद का जो सफ़र है वो भवसागर का सफ़र भी आसानी से कट जाता है। यहीं अधर्म की राह पर अगर चलोगे तो जीवन में तो कष्ट होने ही होने हैं। जीवन के बाद के सफ़र में भी भवसागर तो पार हो ही नहीं सकता है। जीव के लिए नरक का लोक एकदम निश्चित है। 14 भुवनों में 7वें स्थान पर पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के जितने लोक हैं, पाताल सुतल वितल, ये सारे के सारे हेल है, नरक के लोक हैं। इन लोकों में फिर नीचे पटके जाओगे यदि अधर्म के मार्ग पर चलोगे। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। पठय भरत भूप ननि औरे, राम मातु मत जान बरौरे। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशील ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखे। रचि प्रपंच भूप ही अपना, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहुटी का, सब ही सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझ डर मोहि, देव देव फिरे सो फलु ओहि। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीने सि कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत सवति कहे, जेहि विधि बाढ़ विरोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम
राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि सपत देवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। भयो पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई, जो विधि देय हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहो विपति बिजु विधि भयो। रेख खिंचाओ कहूँ बलु भाषी, भामिनी भय हूँ दूध कहीं माके। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहो न आन उपाय। कद्रु बिन तहि दीन दुखो, तुम्हें कौशला देव। भरत बंदी ग्रह सही हैं, लखनु राम के नेब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार मंथरा ने बुद्धि घुमाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जैसे कद्रु ने विंता को दुख दिया था, वैसे ही तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, यानी जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। तुम देख लेना, तुम्हारी दशा तो दासी से भी बदतर हो जाएगी। कही कही सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसयु कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। सुनु मंत्रा बात फुरी तोरी, दहिनी आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखो रात कुस अपने, कहो न तो ही मोह बस अपने। का करो सखी सूद सुभाव, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। अपने चलत न आजु लगी, अनबल काहु किरकीन। के ही अग एक ही बार मोहि, दैया दुस दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कैकेयी माता ने कहा कि मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य सी लग रही है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। देखिए, औरतों की जब दाहिनी आंख फड़कती है तो कुछ बुरा होने वाला होता है, ऐसा सिंबल साइन कहा जाता है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बायां कुछ भी नहीं जानती। अब कैकेयी माता मंत्रा की बातों में आ रही हैं। अब दाहिनी आंख फड़क रही है, उसका ये अर्थ उन्होंने समझ लिया कि राम जी को अगर युवराज पद मिल जाएगा तो भरत को जेल में जाना पड़ जाएगा और मैं उनकी सेविका बन जाऊंगी, दासी बन जाऊंगी। ऐसा उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे लिए बुरा बुरा होने वाला। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ऐसी कुचाली करने से राम जी अगर वनवास गए तो भरत से उन्हें क्या सुनना पड़ेगा, भरत उनके खिलाफ कैसे हो जाएंगे, कैसे दशरथ जी को अपने प्राण गंवाने पड़ जाएंगे। ये तो सबसे ज़्यादा बुरा होने वाला था उनके साथ में। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है कि असली में बुराई क्या होने वाली है और कैसे उसे बचा जा सके। नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवति सेवकाई। हरि बस देयो जियावत जाहि, मरणु नीक तेहि जीवन चाहि। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कह कहु मानि उन ऊना, मानि मन ऊना। सुख सुहागु तुम कहूँ दिन दूना, जेहि राउर अति अनबलता का। सोई पाए ही यहु फल परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी। भूख न बासर नींद न जामिनी, पूछे गुनिन रेख तिन खाची। भरत बुहाल हो ही यह साची, भामिनी करहूँ त कहूँ उपाऊ। है तुम्हारी सेवा बस राव, परौ कूप तु बचन पर, सको पूत
पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखि बड़, कसन करब हित लागी। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो कैके ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ, जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। अब ये पूरी तरह से मंत्रा की जकड़ में आ गई, मतलब पूरी तरह से अपने भाग्य को पलटने पे उतारू हो गई है, एकदम बुराई की ओर। कुबरी करे कबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहहि चेरी सुधि अहि कि नाही, स्वामिनी कहु कथा मोहि पाहि। दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ा बहु छाती। सुतहि राजु राम ही बन बासु, देहु लेहु सब सब तिहु लासु। तो तुम्हारे दो वरदान जो श्री राजा जी ने, दशरथ जी ने तुम्हें दिए थे, जब तुमने उनके प्राणों की रक्षा की थी, तो आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। राम को युवराज पद से निकालकर वनवास भेज दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम सपत जब करई, तब मागे उजेहि बाच बचनु न टरई। होई अकाजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय माने हुते जीते। बड़कु घातु करि पातकनी, कहे सि कोप ग्रह जाऊ। काजु सवारे हो सजग सबो, सहसा जनीपति आओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो इस प्रकार मंत्रा ने कहा कि अब तुम जाओ, जाकर कोप भवन में सारे जेवर वेवर निकाल कर, सब कुछ निकाल कर कोप भवन में जाकर एकदम गुस्से में बैठ जाओ। जब राजा तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें मनाने लग जाएंगे, उस समय तुम सबसे पहले श्री राम की शपथ उन्हें दिलवाना। जब वे राम की शपथ खाकर कह दे कि जो तुम मांगोगे वो देंगे देंगे, तब उन दो वरदानों को राजा से मांगना, उससे पहले नहीं मांगना। देखो कितनी नीचता, ऊंचाई से एकदम से नीचे की ओर गिरता हुआ इंसान अपने लालसा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा ही इंसान अपवित्र शुद्ध चित्त से अपवित्र चित्त बन जाता है। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पुतरी आली। बहु विधि चेरी ही आद्रो दे, कोप भवन गवनी कैकेयी। विपति बीजु बरषा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाजु साजि सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजई सुमंगल चार। एक प्रभि सही एक निर्गम ही, भीर भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो एक तरफ तो अयोध्यापुरी में इतना हर्षोल्लास हो रहा था, राजा के दरबार में एक आता था दूसरा जाता था, आना जाना लगा हुआ था। हर तरफ दियों की रोशनी जगमगाई जा रही थी, हर तरफ पूरी अयोध्या वासी को सजाया जा रहा, अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा था। सारे लोग अपने अपने घर बार चौबार सब कुछ सजा रहे थे, और एक तरफ ये कुचाली अब जन्म ले रही थी। बाल सखा सुनिहि हर शाही, मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसार, सीलु सनेहु निबाह निहारा। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तहाँ तहाँ ईसु देव यह हमहि।
सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निभाओ। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुतार दय अति धाऊ। कोन को संगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। सांझ समय सानंद नृपु, गयो कै कै गे। गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह स्नेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो संध्या का समय हुआ जब राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास जा रहा हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोप भवन सुनि सकुचे उराओ, भय बस अगहुड़ परई न पाओ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। सो सुनि तियरस गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सुल कुलीस असी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सभय नरे सुप्रिया पहि गयो, देखि दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। कुमति ही कसी कुबेश ताफाबी, अनहि वातु सूच जनु भाबी। जाय निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। अब दशरथ जी जब कैकेयी माता के भवन में आए और देखा तो कैकेयी माता वहाँ नहीं थी। उन्हें पता चला कि वे तो कोप भवन में हैं, तो उनके मन में अत्यंत दुख होने लगा कि ये अचानक से क्या हो गया। वे कोप भवन गए तो देखा तो कैकेयी माता तो ऐसे ज़मीन के ऊपर पसरी हुई थी, सारा जेवर वगैरह सब कुछ इधर उधर उतार कर फेंक दिया था और एकदम ऐसा रूप बनाकर बैठी हुई थी जैसे कि एकदम आपका अनहोनी साढ़े साती आपके सामने बैठी हो। इस प्रकार कैकेयी माता वहाँ पर बैठी हुई थी। और दशरथ जी ने फिर कैकेयी माता से कोमल वाणी से कहा कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही नेवारई। मानहु सरोष भुवंग, भामिनी विषम भाति निहारई। दो बासना रसना, दसन बर मरम ठारु देखई। तुलसी नृपति भवतभ्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कह राव सुमुखी, सुलोचनी पीक बचनी। कारण मोहि सुनाऊं, गजगामनी नीच कोप कर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो दशरथ जी बार बार रानी से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे कोप का कारण क्या है, मुझे तो क्रोध का कारण सुनाओ। अनहित तोर प्रिया कैकेयी ना, केहि दुई शेर केहि जमु चहलीना। कहु केहि रंग कहि करौ नरेशु, कहु केहि नृपहि निकासौ देशु। सकौ तोर अरि अमरौ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनंद चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। बिहसि मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी को गरी समुझी जिय देखो, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। यह सुनि मन गुनी सपत, बड़ी बिहसी उठी मति मन। भूषण सजति बिलोकी मृगो, मनहु किरात निफंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम
जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनि कहराउ सुरद जिय जानी, प्रेम पुल की मरु मंजुल बानी। भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुब राजु, सजहि सुलोचनी मंगल साजु। दल की उठे सुनिर्दय कठोरु, जनु छुई गयो पाक बरतारो। ऐसे पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। जदपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सुनेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। मागु मागु पै कहो पिय, कभौ न देहु न लेहु। देन कहो बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। तो इस प्रकार राजा नीति में निपुण है, सब तरफ से अच्छे हैं, लेकिन त्रिया चरित्र अथवा समुद्र है। ये तो हमारा हर वेद ज्ञान भी कहता है कि जब त्रिया चरित्र हो तो उसे कोई नहीं समझ सकता है, किसी की शक्ति नहीं है जो उसे समझ सके। और राजा भी उसी के वश हो गए, और राजा को अपने वश में जानकर कैकेयी ने कहा कि हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, वो भी मुझे मिलने में अब संदेह हो रहा है। जाने उमर मुराउ हसी कहि, तुम ही कोहाब परम प्रिय अहि। थाति राखी न मागे हुकाऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। देखिए, ये जो सारी वाणी है ना, वचन है, इसे कहने का भी मास पारायण के समय नहीं होता है। रामायण सत्संग को आप सुनिए जो हमारा चल रहा है, उसमें ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, पूरे जीवन चरित्र को एकदम घोल कर पिएंगे, डीप डाइव करके समुद्र के अंदर, यानी पूरे रामचरितमानस के समुद्र का मंथन करके रामायण सत्संग बन रही है। उस सत्संग को आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि असली में राम जी के जीवन में क्या हुआ था। राम के जीवन को समझना, उनके चरित्रों को समझना इतना आसान नहीं है। इसे तो समझने के लिए उनके जीवन को जीना पड़ेगा, उनके जीवन के अंदर उतरना पड़ेगा, तब आप समझ सकेंगे। तो राजा जी ने कहा, जाने उमर मुराऊ हसी कहि, तुम ही कोहाब परम प्रिय अहि। थाति राखी न मागे हुकाऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। झूठे हूँ हम ही दोषु जन देहु, दुई कै चारि मागी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बर बचनु न जाई। झूठे ही हम ही दोषु जन देहु, दुई कै चारि मागी तुम लेओ। रघुपति रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बर बचनु न जाई। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम सपत करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत को बेहग कुल जनु खोली। तो राजा जी ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो जो तुम मांगना चाहती हो तुम मांग लो। मैंने तो प्रेम विवश भुला दिया था उस बातों को, मैंने सोचा तुम अपने आप ही मांग लोगी। आज तुम मांग लो, मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ, जो तुम मांगोगी वो दूंगा। और राम जी की शपथ को खाते हुए सुनकर अब कैकेयी माँ ने अपना पूरा जो बैर द्वेष भाव था वो सब का सब बाहर निकाला। जैसे कि बाज झपट्टा मारने के लिए आ जाता है ना, एक दुष्ट पक्षी बाज जो होता है एकदम झपट्टा मारने के लिए आ जाता है, वैसी झपट्टा मारने के लिए कैकेयी माता तैयार हो गई।
भूप मनोरथ सुबग बनु सुख सुभियंग समाजु भिल्ल जिमि छाड़न चहती बचनु भयंकर बाजु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। देखिए कहाँ तो एक तरफ एक और श्री राम को युवराज पद देने की शहनाइयाँ बज रही थी, बधावे हो रहे थे, हर तरफ हर्षोल्लास हो रहा था, और दूसरी तरफ उन्हीं राम को वनवास भेजने की तैयारी हो रही थी। कैसे जीवन एकदम से उलट पलट हो जाता है, लेकिन ऐसा उलट पलट होते हुए भी मेरे राम तो सदा मुस्कुराते हुए जिए, मुस्कुराते हुए रहे। जीवन में यदि हम कलयुगी भाषा में कहें, माया में भटकते हुए कहें, तो राम के जीवन में सुख नाम का तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब थोड़े से जवान हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए माता पिता के से दूर जाना पड़ा। शिक्षा ग्रहण करके जब वापस लौटे तो विश्वामित्र जी अपने साथ ले गए उन्हें, वहाँ शादी हुई, शादी होकर ब्याह होकर राक्षसों से लड़ाई करके ब्याह होकर जब घर लौटे तो घर लौटते ही कुछ ही दिन नहीं हुए थे कि तुरंत के तुरंत उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। और आगे का जीवन तो कठिन मार्ग रहा उनके जीवन का, काफ़ी कठिन मार्ग, लेकिन फिर भी राम सदा मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीते रहे। वनवास से लौटने के बाद भी प्रभु के जीवन में सुख की तो आभा तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि संसार में सुख की चाह करना गलत है। सुख, कौन से सुख की चाह करना गलत है, इसे समझना अति आवश्यक है। माया से भरे हुए पदार्थों की चाह रखकर सुख की चाह करना गलत है। फेम चाहिए, नाम चाहिए, शौहरत चाहिए, रुतबा चाहिए, ठीक है, मन में आप वो सब रखिए विचार, लेकिन उसके पीछे आप पागल मत हो जाइए। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। जीवन जीने के लिए तो जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है, वो तो हमारी पूरी होती ही होती हैं संसार में। उसे पूरी होते होते में आपको मन में प्रसन्नता रखते हुए अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म आप बुरे करोगे और चाहोगे कि मुझे जीवन में सारा सुख मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर एक चोर है, चोरी करेगा, तो आप उस चोरी करने वाले चोर को सुख संपदा या सुख से रोटी खिलाओगे क्या? नहीं खिलाओगे। आप तो पुलिस को बुला के उसको जेल के पीछे डलवा दोगे ना। कोई क्रिमिनल होता है, मर्डर करता है या कुछ भी कार्य करता है गलत, उसके साथ आप क्या करते हो? आप उसे सज़ा देने के लिए तत्पर हो जाते हो। तो क्रिमिनल जब मर्डर करता है उसे सज़ा देने के लिए आप तत्पर हो जाते हो। जब आप स्वयं झूठ का सहारा लेते हो, दूसरों से द्वेष करते हो, दूसरों से जलन रखते हो, कुछ गलत कर्म करोगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको प्रकृति सज़ा नहीं देगी? वो तो देगी ही देगी। तो सुख की चाह तो फिर आप कर ही नहीं सकते हो, सुख की नींद भी नहीं आएगी। लेकिन यदि आप धर्म की राह पर चल रहे हैं, कष्ट मिलेंगे। कष्ट तो जीवन का मुख्य रूप है, क्योंकि वो एक हमारी परीक्षा होती है हमें और मजबूत बनाने के लिए। लेकिन उस मजबूती को सामना करने के लिए, उस कष्टों का सामना करने के लिए यदि अधर्म का सहारा ले लिया तो जीवन का सर्वनाश हो गया। धर्म का सहारा लिया, धर्म यानी हमारे सच्चाई के मार्ग पर चलना, दूसरों की सेवा करते हुए चलना, किसी से द्वेष न करना, ऐसे मार्ग पर चलते हुए हम जीवन को जिएंगे तो जीवन में जब जैसा भी जीवन हो, भले एक वक्त की रोटी क्यों न मिले, लेकिन रात की निद्रा जो है वो एकदम शांतिपूर्ण आएगी। मन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा और आराम से जीवन बीतेगा, प्रभु के शरण में रहते हुए बीतेगा।
इसी के साथ आज का मास पारायण का 13वां विश्राम यहीं पर आता है। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज अब छोड़ना चाहती है। और आगे कैकेयी माता ने 2 वरदान कौन से मांगे, ये हम कल के अध्याय में आएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और आपको कहेंगे कि आप अपने जीवन को धर्म संगत बनाइए, धर्म परायण बनाइए। मेरे बाबा से निवेदन करूंगा कि वे मेरे हृदय में आकर अब विश्राम करें और हमारे जीवन को भक्तिमय बनाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर 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 महादेव।